अभी हम एल्डिहाइड का रिएक्शन एमोनिया डेरिवेटिव के साथ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। जैसे ब्रेडिश रिएक्शन है तो ब्रेडिश रिएक्शन तो यहीं से आता है क्वेश्चन, ठीक है। एमोनिया डेरिवेटिव से ही आता है। तो हमारे एनसीईआरटी में जो दिया गया है ये वाला हो गया। तो ये हो गया हमारे एल्डिहाइड या कीटोन जो भी ले सकते हो, और ये हो गया हमारे एमोनिया डेरिवेटिव। यहाँ पे जेड क्या है, जेड हो सकता है हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये ऑक्साइड ग्रुप हो सकता है, या जैसे हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सब ग्रुप हो सकते हैं जेड के जगह पे। लेकिन ये बनता कैसे है तो ये हम देखेंगे। ये जो रिएक्शन जो होता है ये माइल्ड एसिडिक मीडियम में होता है, यानी कि pH 4 to 5 में होता है। तो यहाँ पे हम इसका मतलब जो एसिड जो लेंगे वो माइल्ड एसिड होगा। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो इसके पास लोन पेयर है तो प्रोटोनेशन हो जाएगा ना। प्रोटोनेशन जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये कार्बन को अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा COH, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे। ये लोन पेयर इसको डोनेट किया था, ठीक है। लोन पेयर डोनेट करने के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो एक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यानी कि जो बेस हाइड्रोजन डोनेट किया था वही वाला बेस यहाँ से फिर से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा। तो हमारा हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। अभी नेक्स्ट फिर क्या होगा, यहाँ पे बेस जो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन गया, फिर से यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। जैसे प्रोटोनेशन होगा तो ये नेक्स्ट फिर क्या बनेगा, OH2 प्लस बन जाएगा। जैसे OH2 प्लस तो हम जानते हैं कि वाटर गुड लिविंग ग्रुप, ये लिव कर जाएगा। लिव करने के बाद हमारा बन रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन, ये जेड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे डेवलप हो रहा है तो फिर क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये हमारा जेड हो गया। ये हाइड्रोजन लोन पेयर इसमें डोनेट किया, पॉजिटिव हो गया, तो इसको फिर से क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे जो बेस हाइड्रोजन H प्लस डोनेट किया था वही वाला बेस यहाँ पे फिर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ले लेता है बीच, वही शुरुआत में जो था, क्योंकि कैटालिस्ट के फॉर्म में ये काम कर रहा है ना। तो ये हमारे लास्ट में क्या बन गया, ये हमारे NZ बन गया। मेरे को लगता है कि ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में कराया। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है, जो एमोनिया डेरिवेटिव। तो तो एमोनिया डेरिवेटिव में हमारा क्या आएगा, एमोनिया आएगा, है ना, एमीन आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बोला कि जेड, जेड क्या हो सकता है, जेड जो हो सकता है H हो सकता है। तो मान लो मैंने जेड के जगह पे H लगा देता हूं, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड बन रहा है, इमाइन बन रहा है ना, इमाइन। अगर जेड के जगह पे मैं CH3 लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा,
इसको हम बोलते हैं शिप्स बेस बोलते हैं, ठीक है। अगर जेड के जगह पे मैंने NH2 लगा देता हूं, ऑलरेडी N था, फिर मैंने क्या लगा दिया NH2, जेड के जगह पे NH2 लगाते, NH2, तो NH2 लगा दूंगा तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी इसका शॉर्टकट वाला हम देखते हैं। जैसे हमारे एमोनिया होता है, फिर एमीन होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन, तो कैसे कंपाउंड बनते हैं? देखो हमारा दिया तो होगा ये हमारा एल्डिहाइड दिया होगा, ठीक है। मान लो हम एमोनिया को लेते हैं, ये वाला एमोनिया को हम लेते हैं, तो एमोनिया को हम कैसे लिख सकते हैं? एमोनिया को ऐसे करें ना, इधर H2 लिख दें और इधर N फिर H, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया और ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। वही जो मैं पहले बता जो रहा था, इमाइन जो बन रहा है एमोनिया से, ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे प्राइमरी एमाइन ले लेता हूँ, ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन यहाँ पे H2 जैसे हो गया, CH3 NH2 हो गया ना प्राइमरी एमाइन, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वाटर निकाल देता हूँ, तो बन जाएगा क्या, ये वाला नाइट्रोजन आ गया, यही वाला CH3 आ गया जो मैं बता रहा था अभी शिप्स बेस। तो अगर इसके जगह पे जेड, फिर जो एमोनिया डेरिवेटिव मान लो मैं लेता हूँ, हाइड्रोक्सिल एमाइन लेता हूँ, हाइड्रोक्सिल एमाइन लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वाटर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N OH, तो ये क्या बनेगा, ऑक्जाइम बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार की मैं लेता हूं हाइड्रोजाइन NH2 यहां से मैं वाटर एक निकाल देता हूं, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा NNH2, तो हाइड्रोजाइन से हाइड्रोजन बनेगा, है ना। उसके बाद ये वाला फिनाइल हाइड्रोजाइन कर देता हूं, जैसे फिनाइल हाइड्रोजन कैसे होगा, यहाँ पे NH हमारे, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो NH2 इस प्रकार के हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला चला गया, तो फिनाइल हाइड्रोजन से हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो फिनाइल हाइड्रोजन वाला बनेगा, NNH, यहाँ पे हमारा बेंजीन वाला रखेगा, है ना। तो फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजन, अभी यहाँ पे एक चीज आएगा जिसको हम ब्रेडिश रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ से उसी प्रकार की क्या मैं करूँगा, यहाँ से एक वाटर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये हमारा बन जाएगा ये होगा 2NO2 और ये हो गया ये ना। तो
ये हमारे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन प्रोडक्ट बन गया है ना। तो हाइड्रोजन से हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन। इसका कलर क्या होता है, रॉय कलर होता है। रॉय का मतलब होता है रेड, ऑरेंज, येलो, इसका मिक्सिंग कलर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं ब्रेडिश रिएजेंट भी बोलते हैं। हालांकि इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो प्रोडक्ट बन गया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेडिश रिएजेंट, ब्रेडिश रिएजेंट, ठीक। तो रॉय का मतलब क्या हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, इसका मिक्स कलर एक होता है। नेक्स्ट होता है कि सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजन, है ना। तो सेमी कार्बाजाइड किससे होता है, NH2 NHCO NH2 होता है। तो इसमें एक वाटर निकाल देता हूं, वाटर निकलने के बाद इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NNHCO NH2। तो ये अगर सेमी कार्बाजाइड था, सेमी कार्बाजाइड, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजन हो जाएगा, है ना, सेमी कार्बाजन, ठीक। तो ये ट्रिक लगाते हैं, क्या करेंगे कि एमोनिया डेरिवेटिव से H2 और जो कार्बोनिल ग्रुप एसिड एल्डिहाइड या कीटोन जो दिया गया है वहां का ऑक्सीजन लिखा देना है। ये डबल बॉन्ड में फिर नाइट्रोजन को लगा देना है, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हमारे एमोनिया अगर होता है तो वहां से इमाइन वाला बॉन्ड बनेगा। अगर प्राइमरी एमीन होता है तो सिप्स बेस बनेगा। बाकी जैसे हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है तो ऑक्साइम बनेगा, और हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बनेगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होगा तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड होगा तो सेमी कार्बाजन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एमोनिया डेरिवेटिव इसी प्रकार के। तो आप क्या करना कि इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाओ, शॉर्ट ट्रिक में आराम से प्रोडक्ट बनेगा। इतना मैकेनिज्म मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने पहले मैकेनिज्म बताया तो शॉर्ट ट्रिक आप करो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में वाटर निकाल दो, प्रोडक्ट बन जाएगा।